दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, कल मैंने शुरुआत की थी अपनी वीडियो की मेरे इस थंबनेल के साथ में, और आप देख सकते हैं मैंने कल क्लियरली आपको बोला था कि निफ्टी कल फिर गैप अप खुलेगा, और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। निफ्टी गैप अप भी खुला, और उसके कारण मैंने आपको बताए थे कि FII ने 4000 करोड़ की ख़रीदारी की थी। बॉन्ड मार्केट में गिरावट थी और रुपया मजबूत था, डॉलर सुस्त हुआ था, क्रिप्टो करेंसी में तेज़ी थी। ये सारे रीजंस मैंने आपको बताए थे जो ये साफ संकेत कर रहे थे कि आज मार्केट गैप अप खुलेगा। बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि आज है फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन क्या होगा कि हफ्ते का आखिरी दिन होता है, तो लोग अपनी पोजीशन काट कर अपने ट्रेड को क्लोज़ करते हैं, क्योंकि अगले 2 दिन मार्केट की रहती है छुट्टी, जिसकी वजह से सोच एक नज़रिया होता है कि 2 दिन में कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को कट करते हैं और अगले हफ्ते की नई शुरुआत करते हैं नए ट्रेड के साथ में। यही रीज़न रहता है कि मार्केट में फ्राइडे के दिन आप ज़्यादातर देखेंगे कि नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिलती है। वही एकदम आज भी देखने को मिला। ये भी मैंने बात आपको अपनी वीडियो में बताई थी। अब शुरुआत करते हैं कि मंडे के दिन क्या रहेगा और पूरे दिन आज क्या रहा मूड माहौल मार्केट का, वो सब डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप देख सकते हैं निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 24,010 पर, यानी कि 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये बड़ी बात है। 33 पॉइंट की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हैं 0.14% की गिरावट। और अगर आप देखेंगे तो आज फिर से एक नया लाइफ हाई आपको देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोज क्या था 24,444, और ओपन कितने पे हुआ 24,085 पर। गैप अप बोला था, गैप अप हुआ। और आज मार्केट ने जो लो लगाया 23,985 का लो लगाया, और 24,174 का हाई लगाया, और यही आज का लाइफ टाइम हाई भी रहा। मंडे से लेके आप तक आपने देखा होगा कि डेली मार्केट ने एक हाई लगाया। क्या रहा उसका रीज़न, क्या रहा उसका रीज़न मैं आपको हर दिन बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि रीज़न है उसका। एक तो हमारा बजट आने वाला है। RBI ने 2.11 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है। बजट बहुत बेहतरीन होने वाला है। हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, हमारी GDP रोबस्ट है, और हमारे फॉरेक्स लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में इकोनॉमी में कोई कमी नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। यही रीज़न है कि मार्केट हमारा हाई बना रहा है। कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि मार्केट तो हाई बना रहा है, यानी कि इंडेक्स तो हाई बना रहा है, लेकिन शेयर कंसोलिडेट कर रहे हैं। शेयर में आप देखेंगे पोर्टफोलियो में आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे हल्का हल्का नीचे की तरफ आ रहा है। उसके लिए मैंने आपको ये बताया था, बस सालों कुत्ता जातो, कि देखिए ये मौका रहेगा। शेयर आपको जितना नीचे मिल जाए, ये एक मौका रहेगा कि जितने नीचे शेयर मिलेंगे आपको उतना ही प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि जो बजट होगा इस बार का बजट ख़ास होगा, और उसमें जो सरकार के फोकस के जो सेक्टर्स हैं जिनमें सरकार पैसा लगाने वाली है, उन सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करिए। क्योंकि सरकार को मैंने सेक्टर भी बताए थे, इंफ्रा सेक्टर हो गया और आपका पावर सेक्टर हो गया। इसके अलावा मैंने बताया था डिफेंस सेक्टर हो गया, और आपका रेलवे सेक्टर हो गया। ये सेक्टर्स मैंने आपको बताए थे कि आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। सरकार मोदी 3.0 इनमें इन्वेस्ट करेगी, अपने प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको कंटिन्यू करेगी। पैसे की कोई कमी नहीं है, फ़ंड की कोई कमी नहीं है सरकार के पास में। इसीलिए क्या हुआ कि हमारा बजट जो है वो कुछ ख़ास होने वाला है, क्योंकि फ़ंड की कोई कमी नहीं है। तो ये था निफ्टी का मूड माहौल। पूरे दिन ट्रेड करता रहा इन लेवल्स पे, लाइफ टाइम हाई लगा, गैप अप बोला, गैप अप खुला।
अब बात करते हैं कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, यानी मंडे को क्या रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 24,010 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। वहीं पे अगर डाउ जोन्स देखेंगे तो डाउ जोन्स एक तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहे हैं 222 पॉइंट की। वहीं पे अगर आप आईटी स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको तेज़ी दिखाई देने को मिल रही है। तो ये एक यहाँ से हमें पहला पॉजिटिव संकेत मिल गया है मार्केट का कि डाउ जोन्स अगर पॉजिटिव, अमेरिकी मार्केट पॉजिटिव ग्रीन में ट्रेड कर रही है और हमारी जो निफ्टी है उसने 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये एक शुभ संकेत है मंडे मार्केट के लिए। अब बात करते हैं, देखिए हमारे फ्यूचर्स कहाँ पर क्लोज हुए, 24,133 पर। वहीं पे निफ्टी इंडेक्स ने कहाँ क्लोजिंग दी है, 24,010 पर। तो 100 आप देखेंगे तो 123 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स दिखाई दे रहे हैं। 123 पॉइंट की तेज़ी के साथ में निफ्टी फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है। तो नॉर्मली फ्लैट ओपनिंग के लिए, निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग के लिए 70 पॉइंट की तेज़ी होनी चाहिए। तो 70 पॉइंट के अलावा जितना भी ऊपर है वो गैप अप माना जाता है। तो 30 और 20 53 पॉइंट का जो गैप अप है, जो मंडे का जो लगभग गैप अप निकल के आ रहा है, वो गैप अप निकल के आ रहा है 53 पॉइंट का, यानी कि 53-50 पॉइंट के आसपास कहीं पे हमारा निफ्टी मार्केट ओपन होना चाहिए। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको ये बताई दी है कि यूएस फ्यूचर्स भी आज पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और टेक स्टॉक भी देखेंगे वो भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दोनों संकेत जो है हमें यहाँ पर कैसे मिले हैं, पॉजिटिव संकेत मिले हैं मंडे मार्केट के लिए। अब कमोडिटी मार्केट में देखते हैं। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हमें कोई पेन नहीं है। कॉपर में देखेंगे तो मेटल में देखेंगे तो हल्की फुल्की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है 1% की। वहीं पे क्रूड ऑयल देखेंगे तो यहाँ पर 1% के आसपास की लगभग रेड में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। ब्रेंट ऑयल देखिए, नेचुरल गैस देखिए, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल और नेचुरल गैस अगर सस्ता मिलेगा तो सस्ती क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इसलिए क्या होगा, इंपोर्ट करने की वजह से हम लोगों को क्या सस्ता मिलेगा, और सस्ता मिलेगा तो खरीदारी करने में क्या होगा, कम अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो दो पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अब देखते हैं हम अपने इंडियन करेंसी। तो इंडियन करेंसी को अगर आप देखेंगे तो हमारा रुपया शानदार रिकवर कर रहा है, करेंसी मजबूत हो रही है, डॉलर गिर रहा है, ये हमारे फॉरेक्स को मजबूत कर रहा है। तो यहाँ से भी देखेंगे तो हमारी मार्केट के लिए एक शुभ और पॉजिटिव संकेत मिल गया। तीसरा, चौथा, 3-4 पॉइंट हमें मंडे मार्केट के लिए पॉजिटिव मिल चुके हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप देखेंगे तो देखिए फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट नहीं है। आप देखेंगे तो लगभग ज़्यादा कोई पेन नहीं है, उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है जिन लेवल्स पे ये कल ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से हमें कोई पेन नहीं है। अब बात करते हैं हम बॉन्ड यील्ड की। बॉन्ड यील्ड में देखेंगे तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए फ्लैट क्लोज कर रहा है, फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 30 ईयर में भी कोई ज़्यादा मेजर पेन नहीं है। तो अमेरिका का 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है, आप देखेंगे तो उसमें एक अच्छी खासी आधे % से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे हमारे इंडिया के जो बॉन्ड यील्ड हैं वो फ्लैट ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे लिए कोई भी पेन नहीं है। बात करते हैं हम फॉरेक्स रिज़र्व। फ्राइडे को फॉरेक्स रिज़र्व का डेटा निकल कर आता है। तो फॉरेक्स रिज़र्व में आप देखेंगे तो क्योंकि ऑल टाइम हाई लो के आसपास हमारी जो करेंसी ट्रेड कर रही थी वहाँ से रिकवर किया, जिसकी वजह से हमारे छोटा सा एक राइज आया है हमारे किसमें, फॉरेक्स रिज़र्व में। ये डेटा हर फ्राइडे को आता है, आ गया है तो $653 बिलियन पे हमारा फिर से पहुंच गया है। और हल्का से जंप आया है हमारे फॉरेक्स रिज़र्व में $816 मिलियन का। तो फॉरेक्स हल्के से बढ़े हैं लेकिन पॉजिटिव हैं। तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे
तो हमने मैनेज किया है, हमारी आरबीआई ने, हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है और इतने लो के आसपास भी हमारी करेंसी ट्रेड कर रही थी। इसके बाद भी हम लोग हल्की सी तेज़ी में बंद हुए हैं। तो ये अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, हमारे फॉरेक्स 653 पे, और हमारा ऑल टाइम हाई कितना है, 655 बिलियन डॉलर का ऑल टाइम हाई है। तो हम ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में अगले हफ्ते हो सकता है कि डॉलर में और गिरावट हो, तो हम एक नया फॉरेक्स में भी ऑल टाइम हाई लगा दें। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है मंडे मार्केट के लिए, अगले हफ्ते के लिए। अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो फॉरेक्स हैं वो क्या है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, ये वाला पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू आरबीआई प्रेजेंट इंडिया हैज़ फॉरेक्स रिजर्व टू कवर अराउंड 11 मंथ ऑफ प्रोजेक्टेड इंपोर्ट्स, यानी कि 11 मंथ, अगले 11 महीने तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इतने ज़्यादा सफिशेंट फंड्स हमारे पास फॉरेक्स के पड़े हुए हैं। वहीं पर आप देखेंगे कि फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स are assets held on reserves by a central bank in foreign currencies, which can include bonds, treasury bills and other government securities. After the economic, अब ये वाला पॉइंट देखिए, after the economic crisis of 1991, the high level committee on balance of payment headed by C Rangarajan and YB Reddy recommended that India should have a forex reserve of 12 months इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट। यानी कि जो 1991 में जो क्राइसिस आई थी, 90-91 में, तो जो हाई लेवल कमेटी बनी थी उसमें उन्होंने बोला था, सी रंगाराजन और YB रेड्डी ने, उन्होंने रिकमेंड किया था कि इंडिया के पास में फॉरेक्स रिज़र्व होने चाहिए, अगले 12 महीने के इंपोर्ट को मैनेज कर सकें। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास है 11 महीने के फॉरेक्स रिज़र्व। हमारे पास अगले 11 महीने के लिए फॉरेक्स रिज़र्व सफिशिएंट हैं, यानी 12 महीने का उन्होंने बोला, तो हमारे पास 11 महीने के। तो कितना शानदार, देखिए कितने सॉलिडिटी के साथ में हमारा आरबीआई और सरकार मैनेज करती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बड़ी खबर आप देखेंगे, करेंटली इंडियाज़ फॉरेक्स रिज़र्व स्टैंड एट 653 बिलियन एज़ पर आरबीआई डेटा। Today, Indian bonds have officially become part of the JP Morgan's government bond index। कितनी बड़ी न्यूज़ है, यानी कि पहली बार क्या हो गया, इंडिया के जो बॉन्ड हैं वो क्या हो गए, JP Morgan गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो गए हैं। तो शानदार खबर है दोस्तों, बेहतरीन खबर है, यानी कि वैल्यू बढ़ रही है इंडिया की। यानी कि आप देख सकते हैं कि ऐसा पहले कभी होते हुए देखने को नहीं मिला है। तो ये देखिए, उपलब्धियों पे उपलब्धियां, हमारी सरकार, हमारी आरबीआई उपलब्धियों का झंडा गाड़ते हुए नज़र आ रही है। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, बेहतरीन न्यूज़ है मंडे मार्केट के लिए और आगे आने वाले टाइम के लिए। अब बात करते हैं FII DII की। तो DII जो ख़रीदारी करके गए हैं 20,973 करोड़ की, और बिकवाली करिए उन्होंने 14,315 करोड़ की। तो नेट इनकम निकल के आ रहा है 6658 करोड़ की ख़रीदारी करके गए हैं दोस्तों, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। हमारी जो DII हैं उन्होंने 6,500 करोड़ से ज़्यादा की ख़रीदारी करके गए हैं, और ये मंडे मार्केट को बहुत ही हेल्प करने वाला है। गैप अप भी होना चाहिए और मार्केट ऊपर सस्टेन भी करना चाहिए। वहीं पे FII को आप देखिए, 20,605 करोड़ की ख़रीदारी की थी, 20,628 करोड़ की बिकवाली की है। नेट उनका मात्र 23 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, और दोनों का अगर आप निकाल दीजिए FII DII का, तो आप देखेंगे तो कितना हो गया, 6,658 करोड़ में से 23 करोड़ आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 30 करोड़ की बाइंग करके गए हैं दोनों FII DII को मिला दें। तो ये वाला डेटा बहुत शानदार है और मार्केट को गैप अप भी करवाएगा और साथ में हमारी मार्केट को ऊपर ले जाने में काफ़ी मदद करेगा। ये साफ इशारा कर रहा है कि मंडे के दिन भी हम हो सकता है कि एक नया लाइफ हाई जड़ते देखने को मिले निफ्टी इंडेक्स में।
तो सारी न्यूज़ मैंने आपके साथ में शेयर की, ये सारी की सारी अगले हफ्ते के लिए और मंडे के लिए पॉजिटिव निकल कर आ रही हैं। ये मार्केट को एक नया रिकॉर्ड हाई भी बनवा सकती हैं। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस हमारी निफ्टी मार्केट का। अब मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ 5 स्टॉक्स को शेयर कर रहा हूँ जिनका जो आगे आने वाले टाइम में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। ये जो मैं आपके साथ में 5 शेयर शेयर करूँगा, उन 5 शेयर में से 4 शेयर ऐसे हैं जो सरकार के जो सेक्टर्स हैं जिनमें बजट का अनाउंसमेंट हो सकता है, वो सेक्टर्स इंक्लूड रहेंगे। सबसे पहले डिफेंस स्टॉक और स्पेस स्टॉक को शेयर करूँगा, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं क्या, मिश्र धातु निगम लिमिटेड। ये देख सकते हैं आप, मिश्र धातु निगम लिमिटेड इसरो को मेटल भी सप्लाई करता है, डिफेंस को भी पार्ट्स प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं 459.75 पे क्लोजिंग दी है, मात्र 50 पैसे की क्लोजिंग के साथ में। कल मैंने आपके साथ में लेवल्स भी शेयर किए थे, लेवल बताए थे कि अभी ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है किन लेवल्स पे, 455 से लेके या 450 से लेके 475 के बीच में कंसोलिडेशन इसका चल रहा है। तो जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन रहेगा स्टॉक उतना मजबूत होगा, और मजबूत होने के बाद में वो एक नई तेज़ी में आपको देखने को मिलेगा। 460 रुपये की प्रीवियस क्लोज था, 455 का लो लगाया, 464 का इसने हाई लगाया, 547 का इसका लाइफ टाइम हाई भी है, आप देख सकते हैं। तो ये स्टॉक जब भागता है तो 10%, 12%, 5-7% इसके लिए मामूली सी बात रहती है। तो इसीलिए इस लाइफ टाइम हाई को छूने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, और जिस दिन भी ये 547 के ऊपर सस्टेन करने लग गया, उस दिन आपको लगभग 747 या फिर 750 के लेवल्स को टच करते हुए नज़र आएगा। चार्ट देखेंगे, चार्ट में कोई कमी नहीं है। चार्ट मैंने आपको बताया था कि इसका जो ये वाली जो लाइन है, ये 400 वाली लाइन है, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहीं से बाउंस बैक करता है और यहीं से नए हाइज लगाते हुए देखता है, और यहीं से एक अच्छे इन्वेस्टमेंट मतलब रिवर्सल लेता हुआ दिखाई देता है। तो जब कभी भी आपको 400 के लेवल पे दिखाई दे, आंख बंद करके 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से इन लेवल्स पे ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं पहले ही, 450 से लेके या 455 से लेके 475 के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो जितना ज़्यादा लंबा कंसोलिडेशन होगा उतनी ज़्यादा इसमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। मल्टी बैगर रिटर्न अभी तक दिए हैं इसने, और आगे भी मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए आपको देखने को मिलेगा। ये था डिफेंस स्टॉक, इसरो को भी मेटल सप्लाई करता है, तो इस पे सरकार का फोकस है। और डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार हमारे बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट ज़रूर करेगी, और शेयर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं अगले स्टॉक टाटा पावर की। पावर सेक्टर पे सरकार का पूरा फोकस है। टाटा पावर देखिए भरोसेमंद नाम है, टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, और मल्टीपल बिजनेसेस में ये डील करता है, रिन्यूएबल एनर्जी और आपका रूफटॉप चार्जिंग स्टेशन, इन सब में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। मार्केट नेगेटिव था, लेकिन इसने ₹1.15 की क्लोजिंग दी है, मतलब पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज देखेंगे तो 439 रुपये का है, 438 का लो लगाया इसने, और हाई लगाया 440 का। तब कंसोलिडेशन कर रहा है, और आप अपने इसको देखेंगे 464 का इसका लाइफ टाइम हाई है। तो यहाँ से आपको कितने दूर है, तो आप देखेंगे तो 24 रुपये मात्र अपने लाइफ टाइम हाई से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बोला था 425 के लेवल पे अगर आए तो आँख बंद करके ख़रीदारी कर लेनी चाहिए। अडानी पावर से बहुत आपको सस्ता मिल रहा है स्टॉक, लगभग अगर आप देखेंगे तो 300 रुपये करीब आपको सस्ता मिलता हुआ डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल रहा है। तो इसीलिए मौका है अभी ख़रीदारी करने का। बजट में और बजट के आसपास आपको बहुत तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। चार्ट में देखिए कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको, ये देखिए जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली जो लाइन चली आ रही है, इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन ऑलरेडी आ चुकी है। तो स्टॉक बुलिश मोड में आ चुका है।
जो इसके शॉर्ट टर्म टारगेट हैं वो 545 से लेके 540 के मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म टारगेट इसके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टॉक बहुत बेहतरीन है, सरकार के सेक्टर पे फोकस है, तो ख़रीदारी करके जाया जा सकता है 40-60 वाले फार्मूले से। बात करते हैं रेलवे सेक्टर की। रेलवे सेक्टर पे सरकार का बहुत बड़ा फोकस है। आप देख सकते हैं इसने क्लोजिंग दी है 173 रुपये 81 पैसे पर और मात्र 64.64 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। प्रीवियस क्लोज 173 रुपये 70 पैसे था, लो लगाया 173 रुपये, हाई लगाया 175 रुपये का और काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर आ रहा है। सेम वही कंसोलिडेशन चल रहा है जो 140 से लेके 150 के बीच में कंसोलिडेशन था और अभी इसका जो कंसोलिडेशन चल रहा है कहाँ पर चल रहा है, 170 से लेके 180 के बीच में कंसोलिडेशन चल रहा है इस स्टॉक का। तो ये कंसोलिडेशन जो चल रहा है दोस्तों, ये कंसोलिडेशन जितना लंबा रहेगा उतनी इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। कंसोलिडेशन आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये कितना लंबा कंसोलिडेशन है। जितना लंबा कंसोलिडेशन रहेगा स्टॉक उतना ही ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। रेलवे सेक्टर का स्टॉक है। रेलवे सेक्टर के बाकी स्टॉक बहुत ऊपर जा चुके हैं, अभी इस स्टॉक में वो तेज़ी देखने को नहीं मिली है, इसीलिए पूरा स्पेस है इसमें ऊपर जाने का। बात करते हैं अगले स्टॉक आरबीएल बैंक की। तो आरबीएल बैंक देखिए जैसे ही पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलता है, मार्केट पॉजिटिव होती है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। 262 पे इसने क्लोजिंग दी है, देख सकते हैं आप पूरी तरह से यहाँ पर। और प्रीवियस क्लोज कितना था, 262 रुपये का, 262 रुपये का प्रीवियस क्लोज था और लो लगाया इसने 262 रुपये का और हाई देखिए 270 तक आ गया ये स्टॉक। कितने अच्छे खासे रिटर्न देने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं मैंने आपको लेवल बताए थे कि 257 से लेके 267 के बीच में ही कंसोलिडेट करेगा, फिर 267 से लेके 277 और आज इसने 267 के ऊपर टेस्ट किया है जाने का, यानी कि इस वाले स्लैब में जाने की कोशिश की है। इन लेवल्स में स्लैब एंटर करने की कोशिश की है, टेस्ट किया है इसने और जैसे ही 267 के ऊपर ही क्लोजिंग देगा 277 की तरफ जाएगा और 277 के बाद में 290 और 300 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। चार्ट को देख सकते हैं तो चार्ट में पूरी तरह से स्टॉक बुलिश हो चुका है ऑलरेडी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली ये जो लाइन चली आ रही है इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन बनी हुई है, ये साफ इशारा कर रही है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, शानदार स्टॉक है। आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छी खासी रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा। बात करते हैं पांचवें और आखिरी स्टॉक की, जिसका नाम है PIGL, पावर सेक्टर का स्टॉक है। इसके लेवल मैंने आपको बताए थे कि आप इसमें 70 के लेवल पे या 77 के लेवल पे जब भी आए इसमें ख़रीदारी करके जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। ये लेवल ऐसा है दोस्तों, यहाँ से बाउंस बैक करके फिर से 86 और 93 के लेवल को छूने की कोशिश करेगा और जिस दिन भी 93 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा इसके टारगेट जो हैं वो 150 रुपये की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इसके टारगेट आगे खुल जाएंगे। चार्ट दिखा देता हूँ आपको। चार्ट में अगर आप देखेंगे तो देखिए हल्का सा नेगेटिव हुआ है, तो अगर इसे 70 रुपये के आसपास 71 रुपये के आसपास अगर कहीं पे भी मिलता है तो 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाया जा सकता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉक बहुत बेहतरीन है। 55 रुपये के लेवल पे आया था तब भी मैंने बोला था ख़रीदारी करके जाइए और 55 रुपये से बार 80 पे भी गया है, 86 पे भी गया है, 84 पे भी गया है और बार 60 पर लौट के आया है, 65 पे भी आया है। तो बड़े बड़े स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक भी इतना रिटर्न नहीं दे पाते हैं जितना ये छोटा स्टॉक रिटर्न इसने दिए हैं। तो ये इसीलिए मैंने बोला कि इसमें ख़रीदारी करके जानी चाहिए। स्टॉक बहुत शानदार है। पावर सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट जब होंगे बजट में तो और आपको तूफ़ानी तेज़ी करता हुआ ये 5 स्टॉक नज़र आएंगे। तो ये था पूरे 5 स्टॉक जो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न देते हुए
देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी का बताया, 5 स्टॉक का बताया और पूरा हाल मैंने आपको बताया, पूरा ग्लोबल और इंटरनेशनली नेशनली सारी मैंने आपको खबर बता दी है, लगभग जो मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं, मार्केट को नीचे ले जाती हैं, मार्केट को ऊपर ले जाती हैं। ये था मेरा आज का पूरा एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।